प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है समाकलन, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि समाकलन क्या होता है। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पावर को इंटीग्रेट करते हैं ना, यानी कि इसके पावर को हम लोग बढ़ा करके लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है x के पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाता है c। यानी कि मान लीजिए कि यह कोई भी संख्या है या कोई चर है अचर है, तो उसके पावर में हम एक इंटीग्रेट करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, और उसी पावर को हम लोग कहाँ करते हैं, नीचे लिख देते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x के पावर, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये क्या इंटीग्रेशन का सिंबल है, जो s की तरह होता है लेकिन थोड़ा डीपर होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 5 प्लस 1, और इसी 5 प्लस 1 को नीचे लिख देते हैं, तो x के पावर 6 बटा 6 प्लस क्या हो जाता है c। उसी तरह यह साइन का क्या होता है, साइन का माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस हो जाता है इंटीग्रेशन प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का माइनस साइन हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस कॉस होता है और कॉस का साइन होता है। उसी तरह यह दिया हुआ है sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इंटू dx। सॉरी, ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये बराबर में लिखना चाहिए। तो हम जानते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका मान क्या होता है, एक ही सूत्र है, हम 1 लिख देते हैं और यहाँ पर dx लिखते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इसको हम लोग प्लस c लिख सकते हैं। देखिए यह ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन दिया है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, चर के रूप में x आ जाता है। उसी तरह यह क्या है, x के पावर 0, तो x के पावर 0 है, तो x के पावर 0 का मान क्या हो जाता है, 1 इंटू dx, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, x प्लस c। इस प्रकार यह क्या होता है, आसानी से बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर क्या दिया है, x के पावर 4, x के पावर 3, हम इसका अलग अलग नहीं निकालेंगे, कटा देंगे। तो कटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, x बच जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर x स्क्वायर बटा 2 और प्लस c। इस तरह से क्या होता है, इन सभी प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब दिया हुआ है क्या, 4 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 को बाहर कर देते हैं। 4 को बाहर करके x का इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, तो ये 4 है, और इसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, एक पावर है, तो ये क्या होगा, पावर 1 मिलके 2 हो जाता है, 2 से कट जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 2x स्क्वायर प्लस c। तो इस प्रकार यह आसानी से बन जाता है। उसी तरह मुझे आशा है कि यह जब आप समझ गए होंगे, तो इसको एक ही तरीका से आसानी से बना लेते हैं। ये 5 दूनी क्या कर लेते हैं, 10 लिख देते हैं, x लिख देते हैं, 2 में से 1 को घटा देते हैं, और 9x है तो 9x का dx से x कट, सॉरी यहाँ पर हम 9 को बाहर कर देते हैं, ये बाहर कर देते हैं, पावर 1 है। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या है, 5 है, x के पावर क्या लिख देते हैं, 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 माइनस 9 है, x के पावर क्या होगा, प्लस 1 और बटा में प्लस 1, और ये 8 है, तो 8 के साथ 1 छिपा है, तो 1 का इंटीग्रेशन हम निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 8x। तो इस प्रकार हमारा हल क्या हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्या होता है, 5/3 x के पावर 3, 9/2 x के पावर 2 और 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस c। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, x के पावर 1, इसको अलग अलग कर देते हैं, x के पावर 1 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है, यहाँ पर 5 कर देते हैं, और ये x इंटू dx हो जाता है, 4 को बाहर करके 1 इंटू dx लिखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, x 1 का क्या होता है x,
और 5 का क्या होता है 5x² बटा 2 और ये क्या हो जाता है 4x। इस प्रकार ये क्या होता है 4x और x मिलके क्या हो जाता है 5x और बटा में क्या होगा 5/2 x प्लस x के पावर 2 प्लस c। उसी तरह मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। उम्मीद करते हैं यह जो इंटीग्रेशन का एक छोटा सा चैप्टर है, एक छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।